17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें विस्टाडोम कोच लगा हुआ है और ये कोच इसलिए खास है क्योंकि अगर हम बात करें केवड़िया की तो केवड़िया जाएगी ये ट्रेन। इसकी खूबसूरती देखिए, इसमें चारों तरफ आपको दिखेगा। और केवड़िया की जब हम बात करते हैं तो सरदार सरोवर डैम के किनारे मौजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल की भीमकाय मूर्ति दुनिया में नाम कमा रही है। तो उस मूर्ति को अगर आपको देखना है तो इस ट्रेन में जरूर सफर करिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरात के स्टेचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। उनमें से ये एक ट्रेन होगी और ये जनशताब्दी ट्रेन है जो अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में चलेगी। क्योंकि जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो देश को एक करने वाले तमाम राजे रजवाड़ों को साथ लेकर भारत की जो इस समय की जो स्थिति है या इस समय का जो नक्शा है उसको बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने जबरदस्त काम किया है। 2017 के बजट में केवड़िया को रेल मैप पर लाने की बात कही थी और आज ये जगह हम कह सकते हैं कि रेल नेटवर्क पर आ चुकी है और 17 जनवरी को अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं उनकी बात करें तो केवड़िया से वाराणसी के बीच में साप्ताहिक महामना एक्सप्रेस चलाई जा रही है। यहाँ जो हम ट्रेन दिखा रहे हैं वो है अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस। ये रोज चलेगी। आप इसमें बैठिए और सफर करिए, क्योंकि इसमें खास कोच है और ये टूरिस्ट का खास अट्रैक्शन होगा। क्योंकि जब हम केवड़िया की बात करेंगे तो ये केवड़िया जो स्टेशन है उसको देखिए किस तरीके से डेवलप किया गया है, यानी जबरदस्त डिजाइन दिया गया है। आप यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो आपको लगेगा वाह, क्योंकि ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन पाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। तो ये ग्रीन बिल्डिंग है, साथ ही साथ यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी गई हैं जिससे जो यात्री यहाँ पहुंचे उनको परेशानी ना हो। देश के अलग अलग हिस्सों से केवड़िया के लिए चलाई जा रही दूसरी ट्रेनों की बात करें तो केवड़िया के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही है उसको हम दादर केवड़िया एक्सप्रेस है, जो दादर से चलेगी, रोज चलेगी। केवड़िया के लिए एक राजधानी दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन से भी जोड़ा जा रहा है। इसके लिए केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलेगी, हफ्ते में 2 दिन चलेगी। और केवड़िया से रीवा के लिए केवड़िया रीवा एक्सप्रेस चलेगी जो हफ्ते में 1 दिन चलेगी। छठी ट्रेन की अगर हम बात करें तो चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस जो साप्ताहिक रहेगी। इसी तरीके से केवड़िया के लिए 2 और ट्रेनें चलेंगी, प्रतापनगर केवड़िया मेमू ट्रेन, और दूसरी तरफ से भी केवड़िया से प्रतापनगर के लिए एक और मेमू ट्रेन चलेगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को टूरिज्म के मैप में शानदार तरीके से जोड़ने की यहाँ कोशिश है। और यहाँ देखें तो देश को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है उसको देश के अलग अलग हिस्सों से सीधा सीधा जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा प्रयास किया है। और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासी कोशिश की है कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ जो लोग पहुंचे उनको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हो, क्योंकि नर्मदा का जो सरदार सरोवर डैम है उसके किनारे ये मूर्ति मौजूद है और यहाँ के लिए सी प्लेन सेवा भी शुरू की गई है और आसपास दूसरी तमाम चीजें भी शुरू की गई हैं। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा वो हम कह सकते हैं उसको अच्छा लगेगा। और इस इलाके को रेलवे के मैप के साथ जुड़ने से ही यहाँ पर मौजूद कई आदिवासी जनजातियों को देश की प्रगति में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसी के साथ नर्मदा नदी के किनारे मौजूद कई धार्मिक स्थानों के देश के दूसरे हिस्से से जुड़ने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।